अखंड सुहाग का चौथ पर्व आया है। माँ करवा का आशीर्वाद लाया है। खुशी और उत्साह हर तरफ छाया है। निर्जला व्रत हर सुहागिन ने पाया है। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखती है। यह व्रत अपने अखंड सुहाग के लिए और पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को निर्जल रहकर करती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में आप सुनेंगे करवा चौथ की कथा के साथ साथ भगवान गणेश की कथा और चौथ माता की कथा। कहते हैं चौथ माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं होता। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग की कामना करते हुए इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भक्ति की गहराई में डूबते हुए पूरा अवश्य सुनिए। और कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माता की जय जरूर लिखिए। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा करती, रोज बनाती, रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था। तब वह वहां गई और कहने लगी, मैं रोज गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज बनाती हूँ, रोज गल जाते हैं। तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री नहीं माने और कहने लगी, इतने में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश बनाएंगे, उतने में तो हम हमारी दीवार बना लेंगे। यह सुनकर बुढ़िया माई दुखी हुई और बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। वह दीवार को बनाते और दीवार ढह जाती, दीवार फिर बनाते, दीवार फिर ढह जाती। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने देखा आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। वह पूछने लगा, आज कोई काम क्यों नहीं हुआ? तब मिस्त्री कहने लगे, हमने तो सारा दिन काम किया, लेकिन एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी, मेरे पत्थर के गणेश बना दो। हमने नहीं बनाए। तब उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। हम जो भी दीवार बनाते हैं वह टेढ़ी हो जाती है। अब सेठ बुढ़िया के पास गया और कहने लगा, मैं तेरे सोने के गणेश जी बनाकर दूंगा, हमारी दीवार सीधी कर दो। तब सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश बना दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। गणेश भगवान जैसे अपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, बहन आओ भोजन कर लें। बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं भोजन करूंगी। सब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने में बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चांद निकल आया है, चल अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी अर्घ दे दो। भाभिया बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे पल्ले में गांठ लगा लेना, उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी ना दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और नंद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीते मार्ग मास की चौथ आई।
तो माघ मास की चौथ बोली, करवा ले ले भाइयों की प्यारी, करवा ले ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी, तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसी से सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापिस देगी। पौष की चौथ आई, आकर चली गई, माघ की आई, फागुन की आई, चैत्र की आई, बैसाख की आई, जेठ आषाढ़ की आई, सावन भादो की आई, सभी चौथे आई, लेकिन सब यही कहकर चली गईं कि आगे वाली को कहना। तो अश्विन मास की चौथ आई, तो वह भी यही बोली कि आगे जो कार्तिक की चौथ आएगी, वह तुमसे नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापिस कर सकती है, वह आएगी तो उसके पांव पकड़ लेना, विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई, तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले ले, दिन में चाँद उगानी, करवा ले ले, व्रत खंडन करने वाली, करवा ले ले, भूखी, करवा ले ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी, चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो बोली, पापिन, हत्यारिण, मेरे पाप पकड़कर क्यों बैठ गई है? वह बहन बोली, जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। जब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया, तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा, तो उसने सास को जाकर बताया। तब सारे गांव में यह प्रसिद्धि हुई कि सब स्त्रियां कार्तिक मास की चौथ का व्रत जरूर करें, इससे सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, हे चौथ माता, सबको सुहागिन रखना, यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो प्रेम से बोलिए, करवा चौथ माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा को। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई कमी ना थी। वे घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, कोई भी उससे प्यार ना करता, सभी दुत्कारते। तीज त्योहारों पर जब उसके मायके से कोई नहीं आता, तो वह दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, और छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में अपने बिल से निकल कर आया और पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित रह गए। सास भी बहुत खुश हुई। सास ने छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन तुम चाहो आराम से रहो, मन चाह खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती रहती। नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, तो उसने नांद उठाकर देखा, तो वहां हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसमें जल्दी ही नांद ढक दी। जल्दी से एक सांप की पूंछ
नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की, तो उसे धन रत्न देकर नाग ने विदा किया। छोटी की ससुराल में अब उसकी बहुत इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ नांद से कट गई थी, उसे सभी बंडा कहकर तंग करते रहते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मेरी पूंछ कैसे कट गई? माँ ने कहा, छोटी की नांद उठाने और जल्दी से ढकने से तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला, मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहां छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खाकर कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी, मुझे मेरे बड़े भाइयों से बहुत प्यार है। मैं उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने नहीं किया। भंडा ने जब ऐसा सुना तो सोचने लगा कि वह हमें कितना प्यार करती है। मैं उसे काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, बहन से बदला ले लिया? माँ से कहा, कैसा बदला? तभी से वह अपनी बहन के घर प्रतिवर्ष करवा लेकर जाता और उसकी बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कहानी। ती प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों को अनेक मुसीबतों से पहले ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विवल होकर कृष्ण जी की आराधना की। कृष्ण जी उपस्थित हुए और बोला, क्या कष्ट है तुम्हें? द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, मुझे क्या कष्ट है? आप तो जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति दिलाइए। क्या उपाय करूं? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण जी ने मुस्कुराकर बोला, प्रभु, मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताएं। द्रौपदी ने यह प्रश्न कृष्ण जी से पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ के व्रत का विधान बताया। द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण, फिर मुझे भी करवा चौथ की जानकारी दीजिए। उसकी क्या कथा है? तब भगवान कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक हैं, प्राणी उसमें सदा निर्लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र और एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही भोग से वाध्य कर दिया। इससे उसने दयालु भाई ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दिया, भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मणी पुत्री ने उसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुमने करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पहले ही भोजन कर लिया, इसीलिए यह कष्ट मिला है। अब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी, यदि तुम भी व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्र आदि धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है और चौथ माता की भी आरती की जाती है। साथ ही भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए
करवा चौथ की चौथी कहानी को सुनते हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे गांव में रहती। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर पत्नी दौड़कर आई और मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति की आयु को दीर्घ आयु कर दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाने लगी और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत किया जाता है। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा करी, वैसे सभी के पतियों की रक्षा करना। कहानी कहने सुनने वाले की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, करवा चौथ की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही व्रत को पूर्ण माना जाता है, समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वे अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकड़ी निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत किया। ताई ने पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से कर माल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ ना करे। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर जाकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और बनाती जा रही है। उसने पूछा, बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी में एक दैत्य रहता है। पहले वे नगर में आकर कई लोगों को खा जाया करता था और उसके बाद राजा ने निश्चय किया कि हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजेगा। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। यह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। वह पीकर खाकर सो गया। रात को राजा के सैनिक आए। बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक दी। चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। फिर तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापिस आ गया। राजा ने उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे नगर में पहुंचा। उस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा, चौथ माता, यदि मेरी माँ व्रत करती है मेरे लिए तो आवा बलि लिए बिना झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग ना जाए। राजा ने उसी निकलवाया और पूछा, तुम आवे में कैसे बच गए? लड़के ने बताया, उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच गया। राजा को तब विश्वास हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद किया, आंखें सुराही में डाल दी
और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई। सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब धन दौलत देकर विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, आज चौथ है तो माँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर पैर लगाया और स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली दे लो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। तब माँ ने उसे गले लगाया और नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। तो बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख पर गिरे। माँ के स्तनों से दूध की धार निकली, बेटे के मुंह पर गिरने लगी। सभी लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। चौथ माता जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने सुनने वाले की करना, सभी पर अपनी कृपा बनाना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय हो।